राम राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। तो भाई देखो, अपने सामने खड़ा है जॉन डियर 5310। ये अपने जॉन डियर का जो सबसे पहला ट्रैक्टर जो लॉन्च हुआ था ना, वो 5310 ही हुआ था। तो जो हमारे सामने है अब भाई, पहले से और अब के अंदर जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना, जो बदल गई भाई अपनी, तो किसानों के लिए जो चीज़ें आ रही है इसके अंदर, जो सारे फीचर है, तो वो सब चीज़ हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर आ रहे हैं और इसके अंदर क्या कहते हैं, पावर कितनी है, और भाई ये कितने हॉर्स पावर का है, और ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ने वाला है। तो मैं आया हूँ भाई अपना फ्रेंड्स एग्रो ग्रुप रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो अब इस ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करांगा हम। तो इसमें आपने के चीज़ ऐसी है जो आपके फ़ायदे की है, आपको मिलती है, तो आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो भाई क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बताएंगे हमारे भाई मंजीत। आ जाओ भाई। राम राम जी किसान साथियों, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया है जी। आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो आप बताओ फिर इस ट्रैक्टर के बारे में, अपने के बारे में। ये जो ट्रैक्टर है हमारा 5310 वेरिएंट, ये एक लेगेसी है जॉन डियर की इंडिया के अंदर। 1998 में इंडिया ने जब जॉन डियर ने जब इंडिया में कदम रखा था, और 2000 के अंदर जब पहला जो ट्रैक्टर बना था, वो हमारा सेम 5310 वेरिएंट होता था। और इसी ट्रैक्टर की वजह से आज हम जो है इंडिया के अंदर लीडिंग जो कंपनीज हैं उनमें से एक हो गए। आज बच्चा बच्चा वो है जॉन डियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जॉन डियर को मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई जो जॉन डियर के अपने को नाम को नहीं जानता होगा, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, आपको जिस टाइम ये 2000 के अंदर लॉन्च हुआ था, जो पहला ट्रैक्टर अपने इधर बना था, तो उस टाइम के और इस ट्रैक्टर के अंदर जो इस टाइम जो अपना चल रहा है 2024, ठीक है, तो बदलाव तो बहुत कुछ आ गया। जॉन डियर ने अभी रिसेंट अपने 25 साल पूरे किए हैं इंडिया में, थोड़े से टाइम पहले। और इन 25 सालों में ट्रैक्टर इंडस्ट्री और फार्मिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। उस टाइम पे जो ट्रैक्टर लॉन्च किया था जॉन डियर ने, वो उस समय का बहुत एडवांस ट्रैक्टर होता था। और आज हम जो इस ट्रैक्टर के बारे में अगर बात करें, तो ये आज के ज़माने से बहुत एडवांस ट्रैक्टर है, बहुत ज़्यादा एडवांस। तो अगर देखा जाए तो इस ट्रैक्टर में जब स्टार्टिंग में जब ये ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था, तो ये 55 HP में था। अभी रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स आए हैं फ्यूल इमिशंस के, तो उसकी वजह से इस ट्रैक्टर के अंदर कुछ चेंज किया गया है। तो ये जो ट्रैक्टर है अब HPCR इंजन, हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजन के साथ आता है, जो कि 57 HP प्रोड्यूस करता है स्टैंडर्ड मोड पे। इसमें दो तरीके के मोड आते हैं। इको मोड के ऊपर जब आप आएंगे तो ये ट्रैक्टर 52 HP का हो जाता है। सेम इस ट्रैक्टर की अगर बात की जाए तो ये एरोडायनेमिक शो के साथ आएगा। ये अभी जो रिसेंट अभी नई जो शो आई है हमारे HPCR इंजन के अंदर, सभी जो 5305 है, 5405 है, 5310 है, और अपना 5075 जो वेरिएंट है, उनके अंदर ये वाली शो जो है आती है। इसको एरोडायनेमिक शो कहते हैं। इसके अंदर बहुत थोड़ा सा जो चेंजेस जो हैं, मेन बेसिकली जो पुरानी शो अगर आप देखेंगे उसमें और इसमें काफ़ी आपको चेंजेस दिखेंगे। तो उसमें जैसे हो गया, फ्रंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको LED लाइट्स आ जाती हैं। ये ट्विन टाइप LED है। इसमें जब आप लाइट को हाई बीम पे रखते हो तो दोनों तरफ से जलती है, और जब आप लाइट को डाउन साइड रखते हैं तो सिर्फ ये एक तरफ से जलती है। अग्रेसिव लुक आता है ट्रैक्टर का बहुत। फ्रंट में बड़ी ग्रिल दी गई है, जॉन डियर का लोगो। ये जो वेरिएंट है ये 2 व्हील और 4 व्हील दोनों में अवेलेबल है, और 2 व्हील से और 4 व्हील के बीच में हमारे पास लगभग इसके अंदर 6 से 7 वेरिएंट जो है अभी हाल टाइम पे अवेलेबल हैं। अच्छा। ये जो इंजन है हाई प्रेशर कॉमन रेल, इसके अंदर बेसिकली किसान भाई जानना चाहेंगे कि भाई चेंजेस क्या है। बिल्कुल। जो DI इंजन होता था, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, उस इंजन से और इस इंजन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, ये इंजेक्टर बेस्ड और सेंसर बेस्ड ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के अंदर 13 तरीके के सेंसर आते हैं। लाइक जैसे अगर मान लो आपके तेल के अंदर पानी आ जाता है तो ये उसको भी सेंस करता है, या उसके अलावा जैसे कोई भी किसी प्रकार के ट्रैक्टर के अंदर हीटिंग की समस्या है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट अगर किसी टाइप का इंजन के अंदर आता है, तो वो सारी चीज़ें ट्रैक्टर जो है आपको बीप करके बताता है। प्लस एक कोड जनरेट होता है इसकी डिस्प्ले के अंदर, तो उससे भी ये पता आपको लगता है कि मेरे ट्रैक्टर के अंदर जो है प्रॉब्लम है। बेसिकली देखिए, आज की डेट में फार्मिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है, और उस कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे जो फार्मर हैं वो भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे समय की ज़रूरतों के हिसाब से। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी था आने वाले समय में कि भाई जैसे अभी मोदी जी ने पीछे कहा था कि भाई हम 2030 तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन जो है वो 50% तक हम ले आएंगे घटा के। तो ये उसमें एक सहयोगी पार्ट है, ये जो इंजन है वो। तो इसमें आपको 1800 बार का जो है डेल्सो का पंप मिलता है, इंजेक्टर बेस्ड होता है ये पंप है इसका।
तो इसमें जैसे पहले जो प्रॉब्लम होती थी किसान भाइयों को, कई बार जैसे तेल में पानी आने की वजह से, कचरा आने की वजह से दिक्कत आती थी, तो ये उसको सेंस करके ऑलरेडी बता देगा। दूसरा, प्रेशर जो बनता है पंप का, वो पावर जनरेट करने में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। साथ साथ जैसे इसके अंदर EGR सिस्टम जो दिया गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कई तरीके की हानिकारक गैसें जो होती हैं, ये उनको रीजनरेट करता है और उसमें ट्रैक्टर की पावर में उसको वापस घुमा के ले जाता है। अच्छा। देन उसके बाद अगर इस ट्रैक्टर को देखा जाए तो मतलब इसके अंदर जो है प्लेटफॉर्म जो है बड़ा आरामदायक दिया गया है। ऊपर आते हैं अगर हम इस पर, स्प्लिट पैडल, क्लच और ब्रेक आए हुए हैं इसके अंदर। गियर प्रो सीरीज का ट्रैक्टर है। जिस ट्रैक्टर के पास इसके पास हम खड़े हैं, ये परमा क्लच का ट्रैक्टर होता है। ये ट्रेडमार्क है हमारा पावर ट्रैक परमा क्लच। अच्छा। ये ऑयल क्लच के साथ आता है, बैट क्लच बोलते हैं इसको जनरल भाषा में। इसके अंदर जो क्लच है वो तेल की है। तो उससे क्या होता है कि इस क्लच के ऊपर कंपनी जो है आपको 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। बार बार ट्रैक्टर के अंदर क्लच के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, क्लच घिस जाती है या कहीं ट्रैक्टर जब फंसता है, झटके लगते हैं, उस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन होता है। तो उस वजह से क्लच के जो वीर एंड टियर हैं वो इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं आएंगे आपको। अच्छा। ऑयल क्लच के अंदर ये रहने वाला है। ये गियर प्रो सीरीज का ट्रैक्टर है, यानी कि ABCD, और उस साइड में आपको जो है 1 2 3 एंड रिवर्स, मतलब 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही इसके अंदर आपको जो है गियर लॉकिंग हैंड ब्रेक मिल जाता है। इसके गियर लॉक हो जाता है इसके अंदर, और ट्रैक्टर जो है गियर लॉक के साथ में काम करता है। ठीक है। ये वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4 व्हील के लिए ये यहाँ पे दिया गया है। इसका नॉब है, इससे 4 व्हील आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। ये PTO के लिए दिया गया है। इसमें सीट जो है आपको वो आर्मरेस्ट के साथ आएगी। फेंडर्स की अगर हम बात करें, इसमें तो आर्म रेस्ट दे रखे दोनों साइड है ना। हाँ जी, कंफर्ट के हिसाब से। ये इस वेरिएंट में है। ये जैसे मतलब वेरिएंट वाइज कुछ प्लस माइनस चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। मतलब हमारा जो किसान भाई है वो काम भी करो और आराम से करो, है ना। इसका एक वेरिएंट आता है जिसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो भी टिल्ट हो सकता है ऊपर नीचे, अच्छा। उसको कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। देन आगे की तरफ वापस बढ़ते हैं। इसमें 4 व्हील ड्राइव के अंदर जो है आपको 9/4/24 का जो है टायर मिलेगा, फ्रंट टायर। 2 व्हील की अगर बात की जाए सेम वेरिएंट की, तो उसमें आपको 6/50/16 का टायर आता है। इन टायरों की वजह से ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडस्ट्रीज फर्स्ट हो जाता है। मतलब सबसे ऊंचा अगर आप उधर ट्रैक्टर देखेंगे वो वाला, तो वो आपको बहुत ऊंचा दिखेगा नीचे से। बिल्कुल। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत काफ़ी मतलब बड़ा हो जाता है। इसके अंदर आपको फ्रंट में जो है दाना एक्सल मिलता है, काफ़ी हैवी होता है। वर्किंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी ये एक्सल जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देन अगर हम हुड खोलते हैं इसका एक बार, ड्राई एयर क्लीनर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सिलेंडर इंजन है इसमें, और ये 2940 सीसी का होता है। टर्बो होती है विद इंटरकूलर, ऑयल कूलर होता है, और साथ साथ इसमें ल्यूब कूलर भी होता है। बैटरी आपको फ्रंट पे ही मिलेगी। देन ये इसमें इसके कुछ सेंसर पार्ट्स हैं, जैसे हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। अच्छा। सारी चीज़ें, स्प्लिट पैडल, एडजस्टेबल जो है ब्रेक्स की एडजस्टमेंट जो है इसकी ऑटोमेटिक होती है। अगर मान लो किसान भाई खेत जोत रहे हैं, बहुत बार किसान भाइयों को दिक्कत आती है, भाई हमने 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन जोत ली और उस टाइम पे हम ब्रेक का यूज़ करते हैं खेत में, हैरो चलाते वक्त या बिल्कुल करते वक्त। तो क्या होता है कि जब हम एक पैडल का यूज़ करते हैं, एक साइड का जो ब्रेक है हमारा वो ज़्यादा घिस जाता है, दूसरी साइड का जो ब्रेक है वो ज़्यादा काम करता है। फिर जब रोड पे आप चलते हो या फिर ट्रॉली लेके जब आप चलते हो तो ट्रैक्टर एक साइड में जाता है जब आप ब्रेकिंग करते हो, एक साइड में जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर वो चीज़ नहीं है। इसका अगर आप एक पैडल यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक ही साइड का ब्रेक आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरी साइड का ब्रेक जब जैसे इन दोनों पैडल्स को आप एक साथ दबाएंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। लाइफ अच्छा। में आपको कभी इसके ब्रेक एडजस्ट नहीं कराने पड़ेंगे, अच्छा। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है इसके अंदर। तो ये भी काफ़ी बढ़िया और एक मतलब जो फीचर जॉन डियर ने दे रखा है बिल्कुल वो। और ये क्या चीज़ दे रखी है इसमें? ये सर ये पहले अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले तक, किचड़ गियर जिसको बोलते हैं, हाँ, वो 10-15 साल पहले तक बात करें, मोस्ट ऑफ ट्रैक्टर्स के अंदर आता था। बहुत सारी कंपनियों ने इसको देना बंद कर दिया था बीच में। डिफरेंशियल लॉक होता है, इसमें अगर आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है तो आप ये है कि ट्रैक्टर को सीधा करके और इस गियर को दबा के, मतलब जो अपनी देशी भाषा में बोले किचड़ गियर जिसको, हाँ, जो किचड़ गियर जिसने बोला करता वो अपना जो देशी भाषा के अंदर वो है, जिस किसान मतलब आराम से समझ सके, जो अपनी भाषा नॉर्मल भाषा के अंदर। ये जो ट्रैक्टर है बेसिकली ये लोडर स्पेशल वेरिएंट बनाया हुआ है हमारा। इस ट्रैक्टर में पीछे जो लिफ्ट होती हैं वो नहीं आती हैं, इस ट्रैक्टर के ऊपर लोडर लगेगा
तो इसमें पीछे का जो पार्ट है वो ब्लैंक दिया हुआ है कंपनी में। पीछे टायर जो आएगा वो 16/28 का साइज रहेगा इसके अंदर। इसमें बैकएंड जो होता है, जॉन डियर जो बैकएंड का यूज़ करती है, ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन का बैकएंड होता है। अच्छा। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि 3 गिरारियाँ होती हैं, बीच में एक एक्सल होता है, तो उससे एक्सल के वियर एंड टियर बहुत कम होते हैं। ट्रैक्टर अच्छी ग्रिप बनाता है और लाइफ अच्छी रहती है बैकएंड की। बिल्कुल। और बैकएंड का लाइफ अच्छा रहेगा क्योंकि देखिए ट्रैक्टर ने काम ज़्यादातर 2 व्हील में तो इसी टायर से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। देन उसके बाद इसके अंदर जो है पीटीओ जो है आपकी 6 स्पेलिन की आएगी जी। ये 6 स्पेलिन पीटीओ है आपको। ये एक सेफ्टी प्लेट जॉन डियर देती है, जब ट्रैक्टर आता है उसके साथ आती है कि किसी का हाथ पीटीओ तक ना पहुंचे। सेफ्टी फीचर्स के बारे में जॉन डियर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें है, वो सब चीज़ें ध्यान रख के जो बनाई गई है। इंडस्ट्री में जैसे आप दूसरे किसी ट्रैक्टर को देखेंगे तो उसमें आपको ना लोहाई गियर को न्यूट्रल करके ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। बट जॉन डियर के अंदर जॉन डियर एक कदम आगे बढ़ के सोचती है। हमारे अगर पीटीओ का गियर भी अगर लगा हुआ है, अटैच्ड है, और आपने ट्रैक्टर को बंद कर दिया है किसी कारण से, या कुछ काम आप पीछे कर रहे हैं, देन आप कहते हो कि भाई ट्रैक्टर स्टार्ट करें, तो ट्रैक्टर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक इसके सारे गियर न्यूट्रल नहीं होंगे। सब न्यूट्रल नहीं होगा। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान है। और ये इधर अपना फ्यूल टैंक है। ये इसका फ्यूल तो कितने लीटर का है ये? 67 लीटर का होता है जी। अच्छा। हाँ जी, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है और इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जी ये प्लास्टिक का है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आज तक मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई वियर एंड टियर का केस इसमें देखा नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इसमें जब ये ट्रैक्टर अपना फार्मिंग के पर्पज़ से बनेगा तो इसमें यहाँ पे इसके अंदर एक साफ्ट आ जाएगी, लिंक्स आ जाएंगे इसके अंदर, और लिफ्ट वाला सिस्टम इसमें पूरा लग जाएगा वही सिस्टम इसमें। चलो एक बार इधर देख लेते हैं इसके मीटर वगैरह, तो भाई उधर से देख लेते हैं। चलो दिखाते हैं भाई। आप ट्रैक्टर पे चढ़ गए जी। ये देखो इधर, पहले तो इसकी एक बार सीट देखते हैं भाई कितनी कंफर्ट। सीट तो है अच्छी इसकी, बिल्कुल तो कंफर्टेबल है काफ़ी। ये आपको ऊंचे नीचे पे जाओगे तो बिल्कुल कंफर्ट ही देगी। साथ में भाई इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं। ये आपकी हाइट, वेट और लेंथ के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। और ये इसका अपना मीटर हो गया, ये मोड हो गया इसके ये इको। इसके अंदर इको स्टैंडर्ड मोड है। जब आप इको मोड पे चलाते हो आपका ट्रैक्टर 52 HP में रहता है, और जब आप स्टैंडर्ड मोड पे चलाते हो तो आपका ट्रैक्टर 57 HP में रहता है। मतलब इको का तो ये होगा जो तेल की खपत कम होती है, इसके अंदर तेल कम खाता है, तो वो होता है इको। और बाकी स्टैंडर्ड अपना वही है जो उसमें पावर बढ़ जाती है सब कुछ। स्टाइलिश डैशबोर्ड दिया गया है, बिल्कुल। इसके अंदर डिजिटल मीटर है। लाइट के कंट्रोल्स आपको जो है यहाँ पे गाड़ियों की तरह, बिल्कुल गाड़ियों की तरह ये अप एंड डाउन हो जाता है। मतलब जैसे गाड़ियों के अंदर होते हैं ना वो सब चीज़, पासिंग के सब यही ऑन हो गया, सब चीज़ एक जगह ही मिल रही है। इसमें एक स्पेशल फीचर ये भी है कि ऐड ऑन बटन दिया गया है यहाँ पे। ये आपका ट्रैक्टर अगर बीप करता है, कोई किसी प्रकार के जब सेंसर काम कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आपके ट्रैक्टर के अंदर, जब ये बीप करता है तो आपको ये बटन 5 सेकंड के लिए दबाना होता है। जब आप इसको 5 सेकंड के लिए दबाएंगे तो आपके मीटर के अंदर एक कोड आ जाएगा यहाँ। अच्छा। जो कोड जो है आप डीलरशिप पे यहाँ हमारे वर्कशॉप में किसी को भी बताएंगे कि मेरे ट्रैक्टर की डिस्प्ले में ये कोड आया हुआ है, तो हम यहीं से बैठे आपको ये बता सकते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम वो पता लगा। और इनकी एक ऐप भी आती है ना? हाँ जी, जॉन डियर की एक ऐप आती है अनुभूति। जेडी लिंक। हाँ जी, जेडी लिंक जो है वो एक अलग सिस्टम है। ऐप होती है हमारी पहले तो अनुभूति। अच्छा। जॉन डियर ने सारा कुछ जो है वो कस्टमर के हाथ में दे दिया है। अब बेसिकली जैसे मान लो आपने एक ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर खरीदते ही जब आप ट्रैक्टर हमारे यहाँ से ट्रैक्टर आपको डिलीवर होगा तो हम आपके फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, अनुभूति। अनुभूति ऐप के थ्रू आप किसी भी एरिया में अगर होते हैं, मान लो आप काम करने के लिए यहाँ से आपने डीलरशिप रेवाड़ी से ट्रैक्टर खरीदा, आप काम करने कहीं दूर चले गए और आपको वहाँ सर्विसिंग चाहिए या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपकी नियरेस्ट डीलरशिप जो है वो अनुभूति ऐप पे आपको पता लग जाता है। ठीक है। सर्विस कैलकुलेटर उसके अंदर आ जाता है, आपका जो वेरिएंट है उसका चेसी नंबर रहेगा, आप डालेंगे उसमें मेरी जो सर्विस है, जैसे ये जो ट्रैक्टर है इसकी फर्स्ट सर्विस 100 घंटे पे होनी चाहिए। उसके बाद जैसे बाकी की जो सर्विसेज हैं उनका अंतराल 500 घंटे का रहेगा। ठीक है। अब बाई चांस अगर आप मान लो कहीं बाहर हैं, ठीक है, जगह अगर आप काम करने गए हैं, वहाँ आपको नियरेस्ट डीलर देखना है, या आपको अपने ट्रैक्टर में लगने वाले खर्च, मेंटेनेंस खर्चा जो आपका जो बोलते हैं जिसको आम भाषा में, भाई आपने 100 घंटे पे सर्विस करवानी है, तो आप उसके अंदर जब अपने चेसी नंबर के साथ में 100 डालेंगे, घंटे पूछेगी आपसे, तो वो पूरा कैलकुलेशन आपको बता देगी आपके ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या काम होने वाला है और कितने आपके पैसे लगेंगे।
जब आपके ट्रैक्टर को हमारी वर्कशॉप में फोरमैन जो है हमारा वो छेड़ेगा या कुछ भी करेगा तो उससे पहले आपको ये पता रहेगा कि मेरे ट्रैक्टर में ये चीज़ें होने वाली हैं। सब कुछ डिजिटल हो गया, मतलब कहीं किसी भी जगह बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आपको ये रहता है कि भाई मेरे ट्रैक्टर में इतना खर्चा आएगा किसी भी प्रकार का। उससे ऐप के थ्रू आप जो है अपने पार्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ट्रैक्टर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उस ऐप के अंदर मिल जाती हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर एक जेडी लिंक करके एक सिस्टम आता है, ये अभी रिसेंट हमने लॉन्च किया है। पहले वैसे आता था सिम के साथ, अभी जो है वो हमने आपको विदाउट सिम ही प्रोवाइड करा दिया है जॉन डियर में। तो उसमें क्या है कि जैसे आपके ट्रैक्टर जब आप चलाते हो, आपका ट्रैक्टर कहीं काम करने गया है किसी भी खेत में, आपने एक खेत जोता, उस खेत को जोतने के बाद आपको वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी का अगर आप किराए पे काम करते हैं इस टाइप का कुछ भी है, आपने किसी का एक खेत जोता तो वो पूरा आपका जो एक कनेक्ट सेंटर करके कहते हैं हमारा, उसके अंदर आपका ट्रैक्टर जो है आपको सेव करके देगा डेटा पिछले 2 साल तक का। आपने कितना खेत जोता है, कितना उसमें ट्रैक्टर ने फ्यूल कंजप्ट किया है, कितने लोड पे ट्रैक्टर ने काम किया है, कितने टाइम तक ट्रैक्टर ने वर्किंग की और कितने टाइम ट्रैक्टर आइडियल पे खड़ा है, वो सब मोबाइल से कनेक्ट होता सारा है। कुछ मोबाइल से कनेक्ट अच्छा। रहेगा। उसमें आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं कि मेरा ट्रैक्टर सिर्फ इस दायरे में रहना चाहिए, अगर उससे बाहर जाता है तो आपको अलर्ट आ अलर्ट जाएगा। आ जाएगा उसके अंदर। साथ ही अगर ट्रैक्टर के अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो ट्रैक्टर आपको आपके मैसेज बॉक्स में डाल के देगा, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि ट्रैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। साथ ही उसी सेम टाइम पे ट्रैक्टर हमें भी यहाँ पे डीलरशिप पे एक मेल के ऊपर नोटिफिकेशन देगा कि इस चेसी नंबर के ट्रैक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम, तो कोई भी बड़ी समस्या होने से पहले ही हम आपको ये बता सकते हैं कि ट्रैक्टर में इस तरीके की दिक्कत है और इसका चेकअप करना जरूरी है। और वो सब क्लियर हो जाएगा, यानी जो इसका चला रहा है, जो इसका ओनर है, उसके पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा। तो यानी दोनों को ये नहीं है कि भी मेरे ट्रैक्टर में फालतू चीज़ें कर दी, इस चीज़ की ज़रूरत ना थी और फिर भी वो इन्होंने कर दिया। तो वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर, साफ़ सुथरी जो चीज़ है वो देंगे, है ना, यही ना। अच्छा, तो ऐसे तो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। इसमें जो इसका एक्सेलरेटर है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटर आता है इसके अंदर। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें फार्मिंग के ट्रैक्टर के अंदर 5310 की, तो वो 2500 kg मिलती है आपको। 2500 kg मिलती है। और ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी का। बिल्कुल बिल्कुल। वाइब्रेशन फ्री रहेगा ट्रैक्टर, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है? साउंड और वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलो स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। ये देख लो भाई, इसका साउंड देख लो, वाइब्रेशन तो इसमें ना के बराबर ही रहती है। ठीक है, देख रहे हो, साउंड कोई ज़्यादा नहीं है इसके अंदर की लग रहा है कि हाँ भाई सर में दर्द कर रहा है। तो एक चीज़ और बताओ, चलो आप इसको बंद करो, एक बार बंद कर दो। जब हम इसको खेती के लिए यूज करते हैं तो जो रोटावेटर हम लगाते हैं इसमें, तो कितने का लगता, कितने का ये खींचता है? देखिए, रिकमेंडेड हम जो है काम यूज़ के अंदर जब भी किसान भाई लेते हैं तो वो 8 फीट का रोटावेटर या 7 फीट का रोटावेटर खरीदते हैं। बट अगर देखा जाए तो 9 फीट के रोटावेटर तक ट्रैक्टर बहुत अच्छे से आराम से काम। अच्छा, और वो टीलर कल्टीवेशन के लिए इस ट्रैक्टर के लिए 13 टाइम का कल्टीवेटर चाहिए और 18 टाइम का मिनिमम एरो चाहिए। तो पावर में तो वैसे भी कोई कमी नहीं है भाई। और एवरेज और पावर का बेजोड़ मेल है ये एक तरीके से। जब आप ट्रैक्टर को लाइट वेट में काम करा रहे हो, रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका ट्रैक्टर 5 HP कम कर देता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ट्रैक्टर के अंदर, जब आपका ट्रैक्टर 52 HP या 55 HP रेंज में जब जाता है तो वहाँ फ्यूल कंजप्शन बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब खाली ट्रैक्टर चल रहा है तो भी उसने उतना ही तेल खाना है, काम कर रहा है तो भी वो उतना ही तेल खा रहा है। तो इसमें अगर जब हल्के काम पे लेते हैं आप ट्रैक्टर को या तो मोड़ दे रखे इसमें ट्रैवल करते हो तो उसमें मोड आ जाता है, आपको ट्रैक्टर अपनी HP कम कर देता है तो आपका तेल बचता है। तो यानी ये किसानों के पास एक अच्छा ऑप्शन है भाई। जब आप लोड का काम कर रहे हो, आप हल्के में चल रहे हो, तो आप मोड यूज कर सकते हो बिल्कुल। तो इससे आपके जो है ना तेल की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फ़ायदा तो आपने होना ही होना है वैसे भी भाई। तो बाकी और कुछ तो बच नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से इसमें, जनरल सारी चीज़ें आ गई हैं, सब चीज़ होगी। क्या है तो फिर किसी दूसरी वीडियो में ठीक है, चलो ठीक है भाई मंजीत भाई जी, थैंक यू। तो भाई देखा, लुक देख लो,
फीचर देख लो, पावर देख लो, किसी चीज़ में भी कम ना है। ये बिल्कुल अपना जो ट्रैक्टर है ना, और ग्रीन है यानी पोल्यूशन फ्री, ठीक है ना। हरा खेत यानी हरियाली का प्रतीक है ये, कहने का मतलब ही। और आज से जॉन डियर नहीं आ रहा भाई। जॉन डियर को तो एक बच्चा जानता है, जॉन डियर मतलब एक छोटे बच्चे को कह देना ये ट्रैक्टर कौन से जा रहा है, बोल जॉन डियर जा रहा है। हर एक इंसान के दिल में बसा हुआ है। तो भाई वो मैं थोड़ा अटक गया था, कोई नहीं। तो ऐसे ही नहीं बनती है भाई ये चीज़ें, ठीक है ना। विश्वास है, मतलब जो एक विश्वास जो बना रखा है ना इस ट्रैक्टर ने, साल का भरोसा है, बिल्कुल ये कह सकते हैं भरोसा। तो भरोसा बनाना मतलब एक किसान के दिल में भाई जिस भी फील्ड में जा रहा है वहाँ भरोसा बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ट्रैक्टर तो बहुत आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी वो है। लेकिन ये ट्रैक्टर एक ऐसा है जिसको मतलब बच्चा जानता है, और भाई विश्वास का प्रतीक है, और हरा रंग अपना हरियाली का प्रतीक। तो ठीक है भाई। और एक बात और बता दो भाई एक बार मुझे, ये कितने का पड़ने वाला है ऑन रोड? सर इसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है एक्स शोरूम प्राइस में 10.5 लाख रुपए से, और ऊपर ये वेरिएंट वाइज 4 व्हील ड्राइव तक जो है ये जाता है 13.5 लाख। अच्छा, ये जो अपना जो सामने खड़ा है ये 13.5 लाख रुपए? नहीं, इसके ऊपर एक वेरिएंट हमारा पीआर में और भी आता है। अच्छा, इससे ऊपर एक और आता है, रिवर्सल होता है। हाँ हाँ, हम भूल गए। जैसे आपने बेसिकली जब हम ट्रैक्टर यूज करते हैं तो क्या होता है कि क्लच का जो यूज होता है वो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा होता है, तो ऑयल क्लच एक सोल्यूशन है। देन उसके बाद कमर्शियल पर्पज पे या फिर जैसे जिनको ज़्यादातर लेवलिंग वाली जो सिंपल जो गोड़ी लगा लो आप जो चलाते हैं, बिल्कुल उस तरीके का जो काम करते हैं, उनको फ्रंट और रिवर्स स्पीड बराबर चाहिए। तो पीआर के अंदर क्या होता है कि उसमें आपको क्लच जो है एक बार प्रेस करके आपने गियर लगाया, सेम गियर के अंदर आपका ट्रैक्टर फ्रंट और रिवर्स करता है, आपको दोबारा क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके का एक नूडल होता है ट्रैक्टर में दूसरी साइड, जिसको आप फ्रंट में इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। उसको आगे करोगे तो आप आगे की तरफ चल पड़ेगा, पीछे चलाएंगे तो पीछे की तरफ चल पड़ेगा। क्लच प्रेस करने का कोई झंझट, मतलब वो जैसे गाड़ियों में IMT वाला सिस्टम आता है, वो ऑटोमेटिक तरह का, वो मतलब इसके अंदर है। तो वो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है। तो ये जो सामने खड़ा है ये कितने का पड़ेगा हमें? ये वाला जो वेरिएंट है जी, इस वेरिएंट की वैल्यू है 12.5 लाख। 12.5 लाख ऑन रोड। तो ठीक है भाई, ये अपने 12.5 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ने वाला है। तो भाई हमारे हिसाब से तो देखो इसमें कुछ रह नहीं रहा, जो बताने की चीज़ थी वो क्लियर होगी। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो भाई कमेंट में पूछ लेना, वो आपके हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो ने एंड करते हैं, मिलेंगे एक और ट्रैक्टर के साथ। अपना जॉन डियर अभी बहुत है, ठीक है। तो वीडियो आती रहेगी भाई, तो कर लेते हैं भाई वीडियो को एंड। मिलेंगे नए वीडियो में किसान भाई, तब तक के लिए भाई आप सबने राम राम भाई।